हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 10 अगस्त और आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक बने रहिए और नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए, और जो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहता है वो भी जुड़ सकता है। दोनों की लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। चाहे आप सक्सेस हों या फिर असफल हों, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए हमेशा आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की अगर हिम्मत है तो आप सफल असफलता वही आपकी तय करती है। अगर हिम्मत नहीं करते हैं तो फिर असफल हैं, अगर हिम्मत करते हैं तो असफल कहीं होने के बाद भी कहीं तो आप कभी ना कभी सफल तो होंगे। तो मेन आपका हिम्मत है। चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के मध्य संयुक्त विशेष अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 स्टार्ट हुआ है। क्या कह रहा है, किस किस देश के बीच? तो एक भारत हो गया और एक अमेरिका के बीच क्या स्टार्ट हुआ है? एक्स वज्र प्रहार 2022। तो भारत और अमेरिका का जो संयुक्त विशेष सैन्य बल है उसका कौन सा 13वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? 13वां नंबर का। तो 13वें संस्करण के अभ्यास है वज्र प्रहार। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हो गई है और ये कहाँ हुई है? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बकलोह। तो ये स्टार्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। एक स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है, वहीं पर ये स्टार्ट की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप द्वारा की जा रही है और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन के जवानों ने किया है अमेरिका का नेतृत्व, और भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। तो ये कौन दोनों की साइड से प्रतिनिधित्व किया है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको बस इतना याद रखना है कि इन दोनों के बीच ये आपका एक्स वज्र प्रहार स्टार्ट हुआ है। और कौन सा संस्करण? 13वां है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो वार्षिक रूप से ये अभ्यास होता है और इसका आयोजन बारी बारी से दोनों देश करते हैं। जैसे कि 2021 में जो अक्टूबर 2021 में 12वां संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 21 दिन तक चलने वाला अभ्यास है। तो इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं क्या करती हैं? संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में आतंकवादी रोधी जो अभियान है, वायु आधारित अभियान को मिलाकर करती हैं। ये 21 दिन तक ये चलता है और इससे दोनों देश के जो विशेष बल हैं उनके बीच मैत्रीपूर्ण तालमेल ये और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में सुधार की दिशा में ये उल्लेखनीय कदम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया है? पंचामृत योजना शुरू किया है। तो ये किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने क्या किया है? ये यूपी ने यहाँ कर दे रहा है। यूपी राज्य सरकार ने ये स्टार्ट किया है। किस लिए स्टार्ट किया है? ये आपको दिख रहा होगा, गन्ना है ये। गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है। जो क्या होगा, जो सिर्फ किसानों की खेती बाड़ी की 5 विधि को बखूबी से समझाएगा ही नहीं, बल्कि इससे गन्ना किसानों की आय बढ़े। मतलब इस गन्ने की उपज को बढ़ाने का मतलब है यहाँ पर गन्ने की उपज को 5 विधि से बढ़ाया जाएगा। अब इससे जब बढ़ाया जाएगा तो इससे क्या होगा? किसानों की आय क्या होगी? दुगनी होगी। किसानों की आय क्या होगी? दोगुनी होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पंचामृत योजना है ये एक क्या करेगा? किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगा, संजीवनी के रूप में काम करेगा। कैसे? जैसे गन्ने की खेती में नई तकनीक का यूज़ करके गन्ना उपज को
बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने क्या किया, पंचामृत नाम से योजना स्टार्ट की, जिसमें गन्ने की जो बुआई की एक आधुनिक विधा है उसका नाम है ट्रेंच। कौन कौन सी 5 विधि है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेंच एक विधि है, क्लियर। दूसरा पेड़ी प्रबंधन, पेड़ी प्रबंधन। चौथा ड्रिप प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन। तीसरा ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। चौथा है मल्चिंग, मल्चिंग। पांचवा है आपका सहफसल, सहफसल। तो ये पांचों शामिल हैं। क्या होता है, ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सहफसल, ये आपके शामिल हैं। इसलिए इसको क्या नाम है, पंचामृत नाम दिया गया है। पंचामृत में हर चीज़ का अपना ही लाभ है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन से पानी की खपत जो है वो 50 से 60% कम हो जाएगी और आवश्यकता अनुसार नमी बरकरार रहेगी, तो पौधों की क्या होगी, पैदावार ज़्यादा होगी। पत्तियाँ मल्चिंग के काम आने से इनको जलाने और इससे होने वाले प्रदूषण की समस्या हल हो जाएगी। ये पत्तियां सड़कर खाद के रूप में खेत को प्राकृतिक रूप से उर्वर बनाएंगी। तो हर एक का क्या है यहाँ पर अपना महत्व है। तो इससे क्या होगा, गन्ना उपज की जो गन्ना उत्पादकता जो है वो बढ़ेगी और इससे किसानों की जो आय है वो दोगुनी होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो कौन है, गोवा, गोवा। अब इसके आगे और भी हम लोग डिस्कस कर ले। ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये किस समिति की सिफारिश पर आया था, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन की समिति। इसके पहले कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, 1986 की थी, क्लियर। और अब इसको 2020 लाई गई है, कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर लाई गई है। तो पहले जो 10+2 था इसी के स्थान पर क्या हो गया है अब कॉन्सेप्ट, 5+3+3+4, यही कॉन्सेप्ट हो गया है, क्लियर। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि प्राइमरी लेवल पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। प्री प्राइमरी लेवल पर जो स्टार्ट किया है वो है उत्तराखंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ और क्वेश्चंस की बात करें कि जो आर्टिकल 21 है, 21A के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है वो उसको मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया, मूल अधिकार बनाया गया। किस संशोधन के द्वारा, 86 संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। और जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर गोवा की बात हम लोग कर रहे थे तो हर घर जल वाला राज्य, हर घर जल वाला राज्य, ये कौन सा है, गोवा है। और गोवा में क्या है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, एकमात्र राज्य ऐसा कौन सा है, गोवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है देख लेते हैं। तो इनका नाम है आर्या वालवेकर। क्या नाम है इनका, आर्या वालवेकर। तो क्या हुआ है, अमेरिका के वर्जीनिया में, अमेरिका के वर्जीनिया, अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाली भारतीय मूल की, ये कौन है, भारतीय मूल की है, तो भारत की लेकिन रहती वहाँ है, तो इसलिए भारतीय मूल की आर्या वालवेकर ने भारत का नाम रोशन किया है। इन्होंने साल 2022 का मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। और ये प्रतियोगिता कहाँ हो रही है, ये प्रतियोगिता है कहाँ पर, न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी में, न्यू जर्सी, अमेरिका के न्यू जर्सी में प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और ये इस कंपनी, ये जो है इस बार 40वीं वर्षगांठ थी, इस बार जो है 40वीं वर्षगांठ थी इस कंपनी की, 40वीं वर्षगांठ थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आर्या वालवेकर जो हैं ये 18 साल की अभी मात्र हैं और इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। चलिए ठीक से दिखा देते हैं, ये हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। और जो मिस इंडिया USA के अलावा जो है क्या बनी है, मिसेज इंडिया,
क्या है, एक मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया यूएसए, ये कौन बनी है, और एक है मिस टीन इंडिया यूएसए, ये दो। तो ये जो आपका मिसेज इंडिया यूएसए है, ये कौन बनी है, ये वाशिंगटन की है। क्या नाम है इनका, अक्षी जैन, ये है अक्षी जैन। और अगर ये पूछ ले मिस टीन इंडिया अमेरिका की, तो ये तन्वी ग्रोवर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तन्वी ग्रोवर और अक्षय जैन। तो ये आपको तीनों याद रखना है। अगर पूछ ले मिस इंडिया, एक में था मिस इंडिया, तो मिस इंडिया तो भारतीय मूल की है, मिस इंडिया आर्या वालवेकर, और एक है मिसेज इंडिया यूएसए, वो है अक्षय जैन, और मिस टीन इंडिया तो ये है तन्वी ग्रोवर। और ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। यहाँ देख रहे होंगे वो। तो ये जो प्रतिवर्ष जो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसका पूरा हम लोग देख लेते हैं। तो पहली बार यूएनओ के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1994 में यह दिन घोषित किया गया था। और 1982 में मानव अधिकार के संवर्धन और संरक्षण पर जो संयुक्त राष्ट्र है, उसकी कार्यकारी दल की आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी पार्टी की पहली बैठक की गई। क्लियर? तो ये पहली बैठक इस पर तो 1982 में की गई थी, लेकिन 1994 में ये दिन घोषित किया गया था कि अब हर साल क्या होगा, 9 अगस्त को मनाया जाएगा। अगर इसके थीम की बात करें तो 2022 की थीम क्या है विश्व आदिवासी की? तो उसकी जो थीम है वो है संरक्षण में स्वदेशी। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ थीम, संरक्षण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका और पारंपरिक ज्ञान का प्रसारण, ये इसकी क्या है, थीम है। क्लियर? द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, संरक्षण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका और पारंपरिक ज्ञान का प्रसारण, ये इसकी क्या है, थीम है। अगर देखा जाए तो भारत के झारखंड जो राज्य है, वहाँ पे 26% आबादी आदिवासी है। झारखंड में अगर देखा जाए तो 32 आदिवासी जो हैं वो जनजातियाँ हैं, जिनमें बिरहोर, पहाड़िया, माल, कोरबा, बिरजिया, असुर, सबर, खाड़िया, बिरजिया जनजाति समूह है। देश की आज़ादी के समय झारखंड में जो आदिवासी जनजाति थे, वहाँ के लोगों की संख्या 35% के करीब थी 2011 की जनगणना, लेकिन इसकी देखी जाए तो उसके अनुसार 26% रह गई है। तो ये सारे भी आपको ध्यान रखने इम्पोर्टेंट है। आज तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं। और हाँ, आदिवासी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे आदि और वासी, जिसका अर्थ क्या है, मूल निवासी। तो ये सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। ये किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा किया गया। तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, 1 मिनट। तो इसका शुभारंभ कब किया गया है? 8 अगस्त 2022 को किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिम ड्रोन एथॉन किसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? क्या उद्देश्य है इसका? तो ये जो ड्रोन है वो क्या करें, सेनाओं का पथ प्रदर्शक के रूप में मार्गदर्शन करें। कौन? ड्रोन पथ प्रदर्शक के रूप में सैनिकों का क्या करें? पथ प्रदर्शक के रूप में सैनिकों का मार्गदर्शन करें। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये स्टार्ट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शाही रणनीति प्रोक्यूपाइन स्ट्रेटेजी, जो अक्सर चर्चा में रही, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये असममित युद्ध की रणनीति से संबंधित। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जो चाइना
और ताइवान का जो मुद्दा चल रहा है उसी के कॉन्सेप्ट में ये आया हुआ है। कौन सी रणनीति है? शाही की रणनीति। इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी ये क्वेश्चन। तो अभी चाइना ने क्या किया, जब अमेरिकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान द्वीप की यात्रा पर आई थी, तो उसी के जवाब में चाइना ने ताइवान के पास आक्रामक सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसे बीजिंग अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दावा करता है। तो चीन का जो पूर्वी थिएटर कमांड है उसने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के साथ लंबी दूरी की लाइव फायर अभ्यास भी स्टार्ट किया है। और ताइवान ने इस पर कहा कि वह युद्ध की मांग किए बिना, क्या ताइवान ने स्टेटमेंट दिया है कि यह युद्ध की मांग किए बिना युद्ध की तैयारी कर रहा था। मतलब मैंने युद्ध की डिमांड की भी नहीं और इससे युद्ध की तैयारी वो कर रहा था। यदि चीन बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करता है तो ताइवान से लड़ने की रणनीति क्या है? तो शाही सिद्धांत का कॉन्सेप्ट उसी से आया है कि जिसे यूएस नेवल वॉर कॉलेज के शोध प्रोफेसर विलियम एस मरे द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। ये जो शाही रणनीति है इसको 2008 में प्रस्तावित किया गया था। कहाँ के? यूएस नेवल वॉर कॉलेज के शोध प्रोफेसर विलियम एस मरे के द्वारा। असममित युद्ध की एक यह रणनीति है जो कमजोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने पर केंद्रित है। आई थिंक अब ये क्लियर हो जाएगा कि ये शाही रणनीति क्या है कि कमजोर राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने पर ये केंद्रित है। तो यह जो नीति है वो रक्षा के निर्माण के बारे में, जो ये सुनिश्चित करता है कि ताइवान पर हमला किया जा सकता है और क्षतिग्रस्त हो सकता है, लेकिन कम से कम अस्वीकार रूप से उच्च लागत और जोखिम के बिना पराजित नहीं किया जा सकता। तो एक तरीके से असममित युद्ध की ये क्या है? एक रणनीति है। 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर में किया जाएगा। 18 से 22 अक्टूबर तक ये चलेगा और कहाँ किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में ये किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इस साल जो डेफ एक्सपो है ये द्विवार्षिक है। ये कैसा है? द्विवार्षिक है, ये भी ध्यान रखना है। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है, द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी है। और इस बार का जो संस्करण है वो किस नंबर का है? 12वां संस्करण है। द्विवार्षिक है, इस बार का जो संस्करण है 12वां संस्करण है। पहले ये जो कार्यक्रम था ये 10 से 14 मार्च के बीच होना था, लेकिन वही यूक्रेन और रशिया का विवाद होने के कारण ये टल गया था। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ये गुजरात की गांधीनगर में फिर से डिसाइड किया गया कि 18 से 22 अक्टूबर तक ये एक्सपो चलेगा। और इसका उद्देश्य क्या? जो डेफ एक्सपो 2022 है नरेंद्र मोदी के 2025 नरेंद्र मोदी के 2025 तक क्या लक्ष्य कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना और निर्यात में 5 अरब डॉलर का आंकड़ा हासिल करने के अनुरूप है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? बी प्रणव बने हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणव बने हैं। और पहले अगर पूछ ले पहले कौन है ग्रैंड मास्टर, तो वह है विश्वनाथन आनंद। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर तो वह है विजय लक्ष्मी। और 75वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है उपाध्यक्ष? विश्वनाथन आनंद। पहले बेसिक में ले लेते हैं जानकारी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ जो है इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 20 जुलाई 1924 को। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में आयोजन हुआ था इसका, पेरिस फ्रांस में। ये 20 जुलाई 1924 में इसका पहली बार क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और 20 जुलाई को ही क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। क्लियर? 20 जुलाई को। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अभी जो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? विश्वनाथन आनंद बनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है तब अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है वो है आरकेडी। पूरा नाम क्या है? आरकेडी
ओकोरविच, आरकेडी ओकोरविच, ये इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्याय विश्वनाथन आनंद, जो पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, जो अभी हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। और इन्हीं को क्या था, पहली बार जो राजीव गांधी पुरस्कार मिला था 1991-92 में, 1991-92 में इनको पहला राजीव गांधी पुरस्कार मिला था। जिस राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल करके अब क्या हो गया, ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित है कि जो 40वां शतरंज ओलंपियाड है, 40वां शतरंज ओलंपियाड, इम्पोर्टेंट है ये भी, ओलंपियाड है, ये कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है, चेन्नई में हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसका जो शुभंकर था वो था थम्बी, क्या था, थम्बी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त क्रांति के बारे में। अगस्त क्रांति इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हर साल क्या होता है 8 अगस्त को। कब, 1 मिनट, हर साल 8 अगस्त को, हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। जिसने क्या किया था, 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ, जिसने क्या किया था कि शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की जो आहुति देने वाले क्रांतिकारी हैं, उनको यहाँ पर 8 अगस्त को श्रद्धांजलि दी जाती है। और साथ ही में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो शिक्षाएं हैं, दी गई शिक्षाएं, उनको याद किया जाता है। तो 8 अगस्त को ही क्यों ये किया जाता है, 8 अगस्त को क्या किया जाता है, भारतीय इतिहास में आज़ादी की आखिरी लड़ाई की शुरुआत के रूप में इसको याद किया जाता है। इसी दिन क्या हुआ था, 1942 में, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसकी नींव रखी गई थी। इसी दिन क्या किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी गई थी। और इसी के बाद से 8 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। और बॉम्बे में जहां इसे झंडा फहराकर शुरू किया गया था, उसे क्रांति मैदान के रूप में जानता है। अब चलते हैं पूरा डीपली इसको जानते हैं। क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें भारत से मदद लेने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कराने का अपना वादा पूरा नहीं करता है। और जब क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जो रहते हैं, उन्होंने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो बॉम्बे अधिवेशन है, उसमें ये पारित किया गया था। इतना क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक जन आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के महीने में शुरू किया गया था, इसीलिए इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। क्या होता है, 8 अगस्त 1942 को भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत के रूप में मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। और इसके अलावा गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था, जिसमें हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। और लेकिन अंग्रेजों के बीच एक उन्माद भी उत्पन्न करता है, जो पूरे कांग्रेस नेतृत्व को कैद करने के लिए दौड़ जाते हैं। उसी समय गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद किया जाता है और लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में जो युवा नेता थी अरुणा आसफ अली, उन्होंने 9 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन को झंडा बुलंद किया था। तो ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट अगस्त क्रांति का बता दिया। ये भले यहाँ 8 अगस्त लिखा है, बट ये 9 अगस्त का ही है। चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 2 अगस्त 2022 में CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, 7 अगस्त को मनाते हैं। और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की। उत्तराखंड 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता। बांग्लादेश। पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, रानीखेत। किसकी अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक आयोजित की गई, नरेंद्र मोदी। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया, इजराइल। तिब्बती गुरु दलाई लामा को किसी राज्य यूटी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपॉल और NGM डस्टन से हाल ही में सम्मानित किया गया, लद्दाख। बढ़ी चलो अभियान किसकी पहल है, संस्कृति मंत्रालय की पहल है। और स्कूल चलो अभियान किसकी है, ये यूपी में स्टार्ट किया गया, श्रावस्ती से बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है, तो 4थे स्थान पर है। ये हम लोग तो कल डिस्कस पूरा किए ही हैं अच्छे से। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए बस इतना है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।